ओम नमस्ते मित्रों। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है विवेक। विवेक क्या है? किसी भी पदार्थ को यथार्थ स्वरूप में जानना, उसके बारे में किसी प्रकार का कोई संशय न होना, यह विवेक है। हमें विवेक किन विषयों में करना चाहिए? तो इसका सीधा सा समाधान है कि हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इनका विवेक होना चाहिए। अर्थात इनके बारे में हमें यथार्थ संशय रहित ज्ञान होना चाहिए। तो इनका स्वरूप क्या है? वैसे तो इनका जो वास्तविक तत्व ज्ञान है वह तो हमें योग साधना और समाधि प्राप्ति करने के बाद ही मिलेगा, किंतु हम उनके बारे में शास्त्रों से और जो हमारे विद्वान ऋषि मुनि आदि हुए हैं उनके माध्यम से एक सामान्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उनका विशेष ज्ञान तो हमें समाधि की अवस्था में ही होगा। तो ईश्वर क्या है, जीव क्या है और प्रकृति क्या है और उनका स्वरूप कैसा है, यह सब संक्षेप में बताने के लिए मैं यह ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले ईश्वर के स्वरूप से। ईश्वर क्या है? तो ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीनों ही पदार्थ हैं, अर्थात एक तत्व है, अर्थात ये अस्तित्ववान पदार्थ हैं। तो पदार्थ शब्द का ये सामान्य अर्थ नहीं लेना है जैसे समाज में लिया जाता है। कोई वस्तु होती है, कोई चीज़ होती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। वास्तव में वस्तु शब्द और पदार्थ शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाता है जो अस्तित्ववान चीज़ें हो। तो वास्तव में संसार में तीन ही पदार्थ हैं जो अनादि हैं। वे हैं ईश्वर, जीव और प्रकृति। हम सामान्य रूप से केवल प्रकृति को ही पदार्थ समझते हैं, आत्मा और परमात्मा को पदार्थ नहीं समझते, किंतु दर्शनों की भाषा में, शास्त्रों की भाषा में ये भी एक पदार्थ हैं। तो इन पदार्थों का हम स्वरूप समझेंगे। सबसे पहले हम ईश्वर का स्वरूप समझ रहे हैं। ईश्वर कैसा है? तो ईश्वर के स्वरूप के संबंध में हमारे शास्त्रों में जो बातें आई हैं उनका एक संक्षिप्त महर्षि दयानंद जी ने उन आर्य समाज के दूसरे नियम में बताया है। तो हम उसी आधार पर ईश्वर के स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। महर्षि लिखते हैं, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। तो सच्चिदानंद स्वरूप का क्या तात्पर्य है? सत, चित्त और आनंद। तो ईश्वर सत स्वरूप है, अर्थात सत्तात्मक पदार्थ है। सत का अर्थ होता है जो सत्तात्मक हो, चित्त का अर्थ होता है जो चेतन स्वरूप अर्थात ज्ञानी हो, अर्थात जिसके अंदर जानने की सामर्थ्य हो, और आनंद स्वरूप अर्थात जो सुख स्वरूप है और सदा नित्य सुख से युक्त है, उसे सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने और जीवों को कर्म फल देने में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं लेता है अन्य किसी से, अर्थात वह सर्वसमर्थ है, उसको सर्वशक्तिमान कहा। ईश्वर न्यायकारी है, वह सबका जैसा कर्म करता उसको वैसा ही फल देता है, किसी को भी ज़्यादा या कम नहीं देता। ईश्वर दयालु है, ईश्वर हम सब पर दया करके यह संसार दिया है, ये उत्तम पदार्थ दिए हैं, और वह जो है जो गलत कार्य करते हैं उनको भी दंड देकर दया ही करता है, क्योंकि अगर उनको दंड न दे तो वे गलत मार्ग पर चलते ही रहेंगे। इस प्रकार दंड देकर भी ईश्वर दया करता है। ईश्वर अजन्मा है, अर्थात कभी भी जीवों की तरह जन्म नहीं लेता। वैसे जीव भी अजन्मे हैं, वे उनका कोई जन्म नहीं होता, किंतु यह जो शरीर से जुड़ने रूप जो संबंध होता उसी को जन्म कहा जाता है। ईश्वर इस प्रकार से शरीर धारण नहीं करता। ईश्वर अनंत है, अर्थात ईश्वर की सीमा नहीं है, वह सीमा रहित है। अनंत ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की ही सीमा हमें नहीं मिली है,
और ईश्वर तो इससे भी विराट है, इसलिए उसकी सीमा नहीं, इसलिए वह अनंत है। ईश्वर निर्विकार है, अर्थात उसमें कभी भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, घटना, बढ़ना, गलना या कभी कामी क्रोधी होना, लोभ होना, मोह होना, इस प्रकार की अविद्या आदि भी उसमें नहीं होते, इसलिए वह निर्विकार है। ये विकार प्रकृति का गुण है, प्रकृति में विकार होते हैं, ईश्वर में विकार नहीं होते। जीवात्मा में काम, क्रोध, लोभ आदि के विकार होते हैं, किंतु उसके स्वरूप का विकार नहीं होता, उसके ज्ञान का ही विकार होता है। ईश्वर अनुपम है, ईश्वर के तुल्य अन्य कोई भी पदार्थ नहीं है, अर्थात संसार में जितने भी पदार्थ हैं ये सब ईश्वर की तुलना में निम्न है। ईश्वर सर्वेश्वर है, सब समस्त ऐश्वर्य अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत आनंद और ईश्वर में अनंत बल है। ईश्वर सर्वव्यापक है, अर्थात वह समस्त जड़ और चेतन तथा कार्य कारण पदार्थों में विद्यमान है। जड़ चेतन अर्थात ये जितने भी जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ हमको संसार में दिखाई देते हैं, जैसे ये पृथ्वी आदि जड़ पदार्थ और मनुष्य आदि जो चेतन पदार्थ हैं, उन सब के अंदर ईश्वर व्यापक है। और कार्य कारण से तात्पर्य है कि यह कार्य रूप जो जगत है, यह और इसका जो मूल कारण है प्रकृति, वह इन दोनों में ईश्वर व्यापक है, हमेशा रहता है। ईश्वर सर्वांतर्यामी है, अर्थात सभी पदार्थों के भीतर रमा हुआ है और सभी को वहीं से नियंत्रित करता है। ईश्वर निराकार है, अर्थात आकार या आकृति से रहित है, क्योंकि आकार युक्त वह होता है जो प्रकृति के कणों से मिलकर बना हो। ईश्वर अजर है, अर्थात बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि ये बूढ़ा होना ये आदि व्यवस्थाएं शरीर की होती है। ईश्वर अमर है, वह कभी नहीं मरता। ईश्वर अभय है, अर्थात कभी उसमें वो किसी से डरता नहीं है, उसमें भय नहीं होता। ईश्वर नित्य है, अर्थात सदा सदा सर्वदा से है और सदा रहेगा। ईश्वर पवित्र है, अर्थात अज्ञान, अधर्म आदि दोषों से रहित है। सृष्टिकर्ता है, अर्थात समस्त चराचर जगत का बनाने वाला है। ये जितने भी संसार में हमको पदार्थ दिखाई देते हैं, इन सब की रचना करने वाला ईश्वर है। तो इस प्रकार हमने ईश्वर के ये मुख्य कुछ स्वरूप देखें, गुण देखें। अब हम दूसरे मुख्य पदार्थ आत्मा पर आते हैं। ईश्वर का एक और गुण है कि वह एक ही है। यह उसका गुण नहीं है, वरन अन्य की तुलना में कहा जा रहा है कि जिस प्रकार जीवात्माएं अनंत है, ऐसा ईश्वर एक ही है। आत्माएं अनंत हैं, आत्मा अनंत है मतलब उनकी संख्याएं अनंत है। तो जैसे मैं हूँ या ये गाय है या कोई भी जो जीवात्मा है, वे सब आत्मा पदार्थ हैं। और उनके क्या स्वरूप हैं, तो वे भी ईश्वर की तरह ही सत पदार्थ हैं। सत अर्थात सत्तावन पदार्थ है। ईश्वर की ही भांति चित्त अर्थात चेतन है, ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ है। और ईश्वर आनंद स्वरूप है, ऐसा जीव स्वयं में आनंद स्वरूप नहीं है, किंतु वह आनंद और सुख को ग्रहण करने की सामर्थ्य रखता है। अब जीवात्मा अनादि है, जैसे ईश्वर अनादि है, उत्पत्ति रहित है, वैसे ही जीवात्मा भी अनादि है। जीवात्मा जो है वह इच्छा से युक्त है। इच्छा, द्वेष आदि जितने भी 6 गुण बताए हैं, उन सब से युक्त है वह। उसके अंदर इच्छा होती है। जब किसी पदार्थ को देखकर उसे लगता है कि यह मेरे लिए योग्य है, तो वह उसे पाने की इच्छा करता है। जीव जो है वह एक देशी है, अर्थात एक स्थान पर रहने वाला है। ईश्वर सर्वव्यापक है। अभी चर्चा हुई थी, ईश्वर संसार में समाया हुआ है, लेकिन जीवात्मा एक छोटे से स्थान पर रहने वाला है। हमारे शरीर में भी एक स्थान विशेष में ही रहता है, सारे शरीर में व्याप्त नहीं है। जीवात्मा अल्पज्ञ है, अर्थात अल्पज्ञानी, कम जानने वाला है। जीवात्मा ईश्वर की भांति निराकार है। जिस प्रकार ईश्वर निराकार है, वैसे ही जीवात्मा भी निराकार है।
ये जो शरीर है यह प्रकृति से निर्मित है, लेकिन आत्मा जो है वह निराकार है। जीवात्मा दुख से द्वेष करता है और उससे बचने का प्रयत्न करता है। अर्थात जब हमें किसी प्रकार से पीड़ा होती, दुख अनुभव होता, तो हमारी इच्छा होती कि हम इससे बचें। इसको शास्त्रीय भाषा में द्वेष कहा गया है। जीवात्मा अनेक है, अर्थात अभी जब चर्चा हुई थी जीवात्मा संख्या में अनंत है, ईश्वर एक है। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है और उसका फल भोगने में ईश्वर के अधीन है। संसार के अब ये हमने जो है जीवात्मा के कुछ मुख्य लक्षण देखे। अब जैसे ही प्रसंग आएगा तो उस विषय में और जीवात्मा के कई गुण रहे होंगे तो वो आपको बताएंगे। अब हम ईश्वर और जीव दोनों के स्वरूप को हमने सामान्य रूप से समझा। अब हम एक और अनादि तत्व है प्रकृति, उसे समझते हैं। प्रकृति क्या है? तो ये जो संसार दिखाई दे रहा है, हमारा शरीर, पेड़ पौधे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब प्रकृति से निर्मित हुए हैं, अर्थात प्रकृति इनका कारण है। प्रकृति जो है इसको इस रूप में समझें कि जैसे हम मटका बनाते हैं तो उसके लिए मिट्टी आवश्यक होती है ना, ऐसे ही इस संसार को बनाने के लिए इसकी सामग्री की आवश्यकता होती है, जिससे ईश्वर इसका निर्माण करता है। बहुत से लोग समझते हैं कि ईश्वर अपने शरीर में से ही संसार की रचना कर देता है। ईश्वर का स्वयं का कोई शरीर है ही नहीं, वह निराकार है, निरअवयव है, उसमें किसी प्रकार के कोई कण या अवयव नहीं, जैसा कि प्रकृति के कण होते हैं। तो यह प्रकृति एक अनादि तत्व है। अगर बहुत सारे अद्वैतवाद के समर्थक लोग यह कहते हैं कि जैसे मकड़ी अपने शरीर में से ही जो है जाले का निर्माण करती है, उसी प्रकार ईश्वर भी अपने में से ही संसार का निर्माण करते हैं। ये तर्क देकर वे ये सिद्ध करते हैं कि ईश्वर के अलावा और किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, किंतु ऐसा नहीं है। जो ये मकड़ी का उदाहरण है, ये भी विचार करने पर सही सिद्ध होगा। जैसे कहते हैं कि मकड़ी जो है अपने शरीर से जाले के निर्माण करती है, तो जाला जो है वो उसका मूल जो कारण है वो मकड़ी के शरीर के अंदर है, और मकड़ी एक जीव है, आत्मा है, वो उस प्रकृति के तत्व से भिन्न है। जो उसका शरीर है मकड़ी का, वो प्रकृति का है और आत्मा अलग है। इसलिए ये कहना कि मकड़ी अपने में से निकालती है तो ये गलत है। मकड़ी जो जीवात्मा है वो उसके शरीर से निकालती है, यानी उसके पहले उसकी सामग्री है, अंदर वो सामग्री है, इसलिए वो निकाल सकती है। उसके अंदर निर्माण होता रहता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर थूक आदि का निर्माण होता रहता है, रक्त आदि का। तो इस प्रकार कि मकड़ी अपने शरीर से ही इस जाले का निर्माण करती है, गलत है। इस प्रकार ईश्वर भी अपने शरीर से निर्माण नहीं करता है, वह प्रकृति से संसार का निर्माण करता है। तो इस प्रकार संसार की भी रचना जिस पदार्थ से होती है उसे प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति जो है सत, रज और तम, ये 3 प्रकार के उसके मूल कण हैं। अभी आप जानते होंगे विज्ञान में यह माना जाता है कि संसार की उत्पत्ति के कुछ कारण हैं जिन्हें वे मूल तत्व कहते हैं, और उन मूल तत्वों की खोज अभी चल रही है। वैसे पहले परमाणु को नित्य और मूल तत्व माना गया था विज्ञान में, किंतु और विज्ञान का विकास हुआ तो उन्होंने परमाणु को भी विभाज्य बताया, उसके भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाम से खंड किए कि वो इससे बना है परमाणु। लेकिन यह विचारधारा कुछ समय तक तो चलती रही, किंतु बाद में फिर वैज्ञानिकों के ने और आगे ज्ञान बढ़ाया तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के भी पहले कुछ तत्व होते जिन्हें वो जो है फोटॉन्स या इस प्रकार के कुछ कहते हैं। तो यह मूल तत्व की वो खोज में है। अभी आपको पता होगा वह मूल तत्व की खोज में एक बहुत बड़ी मशीन उन्होंने पृथ्वी के अंदर लगाई भी थी। उन्होंने हिग्स बोसोन नाम के तत्व की भी बात करी थी कि जो प्रकृति का मूल तत्व है। तो इस प्रकार वे पहुंच रहे हैं, किंतु वे फिर भी मूल तत्व पे नहीं पहुंचे, और हमारे ऋषि मुनि और वेद के ज्ञान के आधार पर उन्होंने उस मूल तत्व को जान लिया था, उसको उन्होंने प्रकृति नाम दिया था। और प्रकृति के जो 3 तत्व हैं, सत, रज और तम, ये तीनों मिलकर के प्रकृति कहलाते हैं। और ये प्रकृति तब तक कहलाते हैं जब तक ये तीनों अलग अलग रहते हैं, और जब ये एक दूसरे से मिलकर किसी नए तत्व का निर्माण करते हैं तो फिर वो प्रकृति की विकृति कहलाती है, प्रकृति का विकार कहलाता है। जिसको हम ये संसार कहते हैं ना, ये प्रकृति का विकार है, अर्थात विकृति है।
किंतु इसको दूसरे शब्दों में प्रकृति, उसको मूल प्रकृति कह देते हैं और इस संसार को कार्य प्रकृति कह देते हैं। उसको मूल प्रकृति या अव्यक्त प्रकृति भी कहते हैं और इसको कार्य प्रकृति या व्यक्त प्रकृति कह देते हैं। तो जो संसार के मूल कण है, अविभाज्य कण है, अर्थात जिनको न तोड़ा नहीं जा सकता। उसके ऊपर के पदार्थों को तो तोड़ा जा सकता है, किंतु मूल जो है उनको नहीं तोड़ा जा सकता। वे सत, रज और तम हैं। उनको वे साम्य अवस्था जिनमें होते हैं, जब अलग अलग रहते हैं तब उसको प्रकृति कहते हैं। ये प्रकृति भी जीवात्मा की भांति सत्तात्मक पदार्थ है, अर्थात इसका अस्तित्व है। सत का अर्थ होता है अस्तित्ववान होना। प्रकृति जड़ है। अब ये एक अंतर है आत्मा, परमात्मा और प्रकृति में, कि आत्मा और परमात्मा तो चेतन है, अर्थात अपने आप को जानते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं और दूसरा का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन प्रकृति न तो अपने को जानती न दूसरे को जानती, क्योंकि उसके अंदर चेतनता नहीं, वो एक पदार्थ मात्र है, जड़ पदार्थ है। प्रकृति भी अनादि है। प्रकृति की रचना नहीं होती। जैसे ईश्वर हमेशा से रहते हैं, जीव हमेशा से रहते हैं, वैसे ही प्रकृति के मूल कण भी हमेशा से रहते हैं संसार में। फिर प्रकृति जो है, इनके जो तीनों गुण हैं, सत, रज, तम, इन तीनों के भी अपने अपने जो है, इनको गुण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विशेष रूप से गुणात्मक पदार्थ है। वैसे ये है तत्व, इनके अपने कुछ विशेष धर्म होते हैं, गुण होते हैं। जैसे सत्व में जो है प्रकाशशीलता होती है। ये संसार में जो भी प्रकाश है ये सत्वगुण के कारण उत्पन्न होता है, और ये प्रकाशशील जो है ये, इससे ज्ञान का भी हमें अनुभव होता है। रज जो है गतिशील है, अर्थात जितनी भी गति संसार में दिखाई देती है, जिससे भी पृथ्वियाँ घूम रही है या कण एक दूसरे के आसपास घूम रहे हैं, ये सब रजोगुण के कारण है। और तीसरा है सत, रज और तम। तो तम जो है अर्थात स्थितिशील है, वह रुकने का स्वभाव वाला है। उसको रजगुण उसको जो है क्रिया करता है उसके साथ मिलकर, तो वह भी उसके साथ घूमता है, अन्यथा वह स्थितिशील है। इसके बाद प्रकृति के जो ये सृष्टि का निर्माण इन तीनों से होता है और ईश्वर इसका निर्माण करता है। अब ये निर्माण होते हैं, उस प्रक्रिया को भी हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले प्रकृति से क्या बनता है। जब ईश्वर सृष्टि का निर्माण करता है तो सबसे पहले उससे जो है महत तत्व निर्माण होता है, अर्थात ईश्वर प्रकृति के जो सत, रज, तम कण है उनमें से उन्हीं का निर्माण करके महत तत्व की रचना करता है। उसमें तीनों प्रकार के कण होते हैं, किंतु उसमें जो है सत्वगुण की मात्रा अधिक रहती है। अब बुद्धि तत्व से जो है ईश्वर जो है बुद्धि तत्व से अहंकार तत्व की उत्पत्ति करता है, और अहंकार तत्व से फिर जो है अन्य पदार्थ उत्पन्न होता है, जो 16 पदार्थ हैं। जो ये सब अभी अभौतिक पदार्थ हैं, मतलब भौतिक पदार्थ नहीं है, दिखाई देने वाले पदार्थ नहीं है, क्योंकि जो अहंकार तत्व है उससे जो है ईश्वर मन की भी रचना करता है, उसी से जो है इंद्रियों की रचना करता है। 10 इंद्रिय, 11 एक मन और 5 सूक्ष्म भूत, जिन्हें इस तन्मात्राएं कहते हैं। इस प्रकार 16 पदार्थ उससे उत्पन्न होते हैं। अब इसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन। तो इंद्रियों के बारे में आप जानते होंगे, जो है चक्षु, त्वचा, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये जो बाहरी रूप से दिखाई दे रहे हैं ये नहीं, आँख, नाक, कान नहीं है, ये तो स्थूल रूप है, भौतिक है। इनके अंदर जो है अभौतिक शक्तियाँ होती हैं, जिनको इंद्रियां कहते हैं। तो ये इंद्रियां, मन, ये अभौतिक पदार्थ हैं, और उससे जो सूक्ष्म भूत पदार्थ बनते हैं, उन सूक्ष्म भूतों से फिर महाभूत बनते हैं, अर्थात जो 5 सूक्ष्म भूत हैं, शब्द, रूप, रस, गंध आदि तन्मात्राओं के नाम से, उनसे फिर पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, इस प्रकार अग्नि तत्व, ये निर्माण होते हैं। और फिर वे अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, और उनके फिर संघनित रूप जो होते हैं वो संसार में अन्य पदार्थों में बदलते हैं। जैसे जो पृथ्वी तत्व है उसमें फिर थोड़ा सा जल तत्व, अग्नि तत्व, और ये सब मिलकर के विशाल पृथ्वी तत्व का निर्माण होता है, जो जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, वह जो मिट्टी आदि है, ये सब पृथ्वी तत्व के अंग हैं। इसमें सोना, चांदी आदि जो भी भौतिक जो भी पदार्थ हैं जिसमें पृथ्वी तत्व की मात्रा अधिक है, वो सब पृथ्वी तत्व से निर्मित है। वायु तत्व से अनेक प्रकार की गैसें बनती हैं, और जल तत्व से अनेक प्रकार के रसायन, जो जिसमें अन्य पदार्थ होते हैं,
जल से जैसे तरलता वाले पदार्थ बनते हैं, वे सारे पदार्थ उनमें पृथ्वी तत्व भी होता है। यदि जल तत्व को हम सुखा दें तो वह जो है उससे जो जल तत्व निकल जाता है तो फिर वो का पृथ्वी तत्व रह जाता है, संघनित हो जाता है वो। तो इस प्रकार से जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये 5 प्रकार के तत्व बनते हैं और इनसे सारा संसार बनता है। अब इसमें एक शंका ये हो सकती है कि आकाश की बात आपने करी, क्या आकाश भी बनता है? तो हाँ, आकाश का भी निर्माण होता है। ये जो आकाश है ये भौतिक आकाश है, भूतों से बना, इसलिए इसका भी निर्माण होता है। अब आप समझ लीजिए कि मैं कितने सूक्ष्म स्तर की बात कर रहा हूँ। ये जो आकाश है, बिल्कुल दिखाई न देने वाला, महसूस न होने वाला जो तत्व है, यह भी तत्व है और इससे भी स्थूल, इससे भी ये जो इतना सूक्ष्म होने के बाद इससे भी सूक्ष्म जो है हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं। तो आप समझ लीजिए आप कितनी सूक्ष्मता की बात हमारे ऋषियों की थी। और फिर जो ये महातत्व, इनसे फिर बड़े बड़े तत्व बनते हैं। तो इस प्रकार ये प्रकृति का निर्माण होता है। जो बाहरी प्रकृति है, यह प्रकृति ईश्वर द्वारा उस मूल तत्व में परिवर्तन करके की जाती है, क्योंकि ईश्वर इन सबसे भी सूक्ष्म है। सर्वव्यापक होते हुए भी ईश्वर सूक्ष्म है। सूक्ष्म का अर्थ ये नहीं है कि वह एक सूक्ष्म स्थान में रहता है, वह सर्वव्यापक होते हुए सूक्ष्म है। सूक्ष्म का अर्थ है जैसे ठोस और द्रव की तुलना में देखें तो ठोस की तुलना में द्रव सूक्ष्म है, इस रूप में लेना है। ये नहीं लेना है कि वो आकार में सूक्ष्म है। तो आप सबने यह सुना, ये 20 मिनट की चर्चा में हमने ईश्वर, जीव और प्रकृति के स्वरूप को समझा। जिन जिन ने भी इसको ध्यान से सुना, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको इस ज्ञान को और बढ़ाने में सहायता प्रदान करे। आप सबका धन्यवाद। ओम।